बात जी। अब समय आ गया है कि हम एकजुट होकर सरकार से नौकरियों का जवाब मांगेंगे। अंग्रेजों के दमन और लूट के खिलाफ महात्मा गांधी ने भी बिहार के चंपारण से अपने आंदोलन की शुरुआत की थी। आज़ादी की लड़ाई में बिहार की मुख्य भूमि रही है। आज हम इसी बिहार से मोदी और नीतीश सरकार की लूट और दमन के खिलाफ एक आंदोलन का आगाज कर रहे हैं। इस आंदोलन के केंद्र में बीजेपी आरएसएस की युवा विरोधी नीतियाँ, बढ़ती बेरोजगारी और घटती नौकरियों का सवाल है। इसी संकल्प के साथ बिहार नौकरी दो यात्रा शुरू की जा रही है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य की लड़ाई है जो न्याय की मांग को बुलंद करेगी। हमारी मांगे 2019-22 के बीच चयनित हुए उम्मीदवारों की लंबित सेना भर्तियों को बहाल किया जाए। सभी खाली सरकारी पदों को भरने की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो। बिहार में नए रोजगार सृजन के सरकार ठोस नीति लागू करे। पेपर लीक और भर्ती घोटालों पर सख्त कार्रवाई हो। 1000 किलोमीटर लंबी यह पद यात्रा बिहार के विभिन्न जिलों में बेरोजगार युवाओं से सीधा संवाद कर रहे उन्हें इस आंदोलन से जोड़ रही है। यह यात्रा सिर्फ विरोध का प्रतीक नहीं है बल्कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की नौकरी विरोधी राजनीति के खिलाफ एकजुटता और संकल्प का संदेश है। हम समाज के सभी न्यायप्रिय लोगों से अपील करते हैं कि इस आंदोलन में हमारा साथ दें। बेरोजगारी और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ यह युवाओं की निर्णायक लड़ाई है। अगर आज हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य और भी अंधकार में हो जाएगा। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जैसे लोग जब तक कुर्सी पर रहेंगे, अब चुप रहने का समय नहीं है। समय है आवाज़ उठाने का और युवा विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का। बिहार में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। लाखों युवा वर्षों तक कठिन परिश्रम कर परीक्षा की तैयारी करते हैं और आज निकम्मी डबल इंजन सरकारों की वजह से यह मेहनत हताश और निराशा में बदल चुकी है। देश में सरकारी भर्तियों की स्थिति ऐसी है कि या तो वे वर्षों तक लटकी रहती है या फिर उनमें खुलेआम धांधली और भ्रष्टाचार होता है। परीक्षा तो होती है लेकिन परिणाम नहीं आता है। परिणाम आता है तो नियुक्ति नहीं होती। भर्तियां कोर्ट के फैसलों के इंतजार में अटकी रह जाती है और युवा अपनी उम्र सीमा पार कर जाते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार 22 से 23 में बिहार की बेरोजगारी दर 10.5% थी, जबकि देश में ये दर 7.6 थी। बिहार में 18 से 19 साल के युवाओं के बीच बेरोजगारी देश में सबसे ज़्यादा है। युवाओं की यह दुर्दशा कोई संयोग नहीं बल्कि बीजेपी आरएसएस की देश भर में साजिश का नतीजा है। जिस बिहार ने देश को बड़े नेता, अधिकारी, बुद्धिजीवी दिए, जिसकी मेहनत से देश के बड़े शहर और कल कारखाने चलते हैं, उसी बिहार के युवाओं को नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार मिलकर बेरोजगार और लाचार बनाने में जुटे हैं। दोनों सरकारों और बीजेपी जेडीयू के इस गठबंधन के पास न नौकरी देने का और न ही युवाओं को भविष्य का कोई विजन है और न ही प्यार। हमने देखा है कि कोरोना के वक्त हजारों किलोमीटर पैदल चलने वाले और ट्रेन बस से चलकर मर जाने वाले मजदूरों को और आए दिन पेपर लीक और नौकरी से सवाल कर पटना की सड़कों पर लाठी खाने वाले नौजवानों को मोदी राज में हम ऐसी खबरों के आदी हो चुके हैं। सुबह उठते ही यही सुनने को मिलता है कि कोई परीक्षा रद्द हो गई, कोई भर्ती प्रक्रिया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, किसी बेरोजगार युवा ने आत्महत्या कर ली और कई छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही है। डबल इंजन सरकारों के मुखिया को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बस बड़े लोगों को खुश रखना है।
पिछले 3 सालों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सबसे न्याय की गुहार लगा चुके हैं, पर सरकार के कार्य जू भी नहीं देते। दिल्ली हो, पटना हो या जिला मुख्यालय, हर जगह इन युवाओं ने आवाज उठाई है। इनकी मांग है कि इन्होंने सभी प्रक्रियाएं पूरी कर दी और इन्हें चैलेंज लेते सेना के जब इस सरकार को फर्क नहीं पड़ता तो किससे पड़ेगा। लगातार मोदी सरकार सेना को कमजोर कर रही है और देश सेवा का सपना देखी। एक बड़े अच्छे राइटर ने लिखा है कि जीतने वाला इंसान कुछ अलग नहीं करता है, वो हर काम अलग तरीके से करता है जो उसको विजेता बनाता है। और आपका तरीका अलग होना चाहिए। कामयाबी कदम चूमेगी। Those who win in their lives, they don't do anything different. They do everything in a different style. That different style make them different from the crowd. And you people are different. आप सभी लोग अलग हैं। हर एक इंसान की अपनी एक भावना है। और अगर हम बिहार की धरती पर पैदा हुए हैं तो हमको रोजगार भी बिहार में चाहिए। हम बाहर जाकर गालियां नहीं खाना चाहते हैं। और वो दर्द हमने महसूस किया है, दिल्ली में महसूस किया है, पंजाब में महसूस किया है, हरियाणा में महसूस किया है, चेन्नई में। जो दर्द अपने सीने में हम लोगों ने समेटा है, वो दर्द आपको बयां भी नहीं कर सकते। उस तरह की जिल्लत, उस तरह की मजबूरी देखी है। और अगर यहाँ पैदा हुए हैं तो नौकरी यहाँ करेंगे, पलायन रोकेंगे और खुशी से जिएंगे, हर हाल में जिएंगे। आप सभी को, मेरा नाम प्रभात कुमार चंद्रवंशी और मैं पटना से हूँ, एडवोकेट प्रभात कुमार चंद्रवंशी। दास भैया आपके बीच में बात कर रहे थे और मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है आपके सामने, आप सब यहाँ पे बैठे हैं, मेरी बहनें हैं, भाई हैं और सभी के अंदर योग्यता है। एक समय ऐसा था, आज से 3 साल 4 साल 5 साल पहले, जब युवाओं ने आवाज़ उठाना शुरू किया कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, तो आईटी सेल ने चलाना शुरू किया कि योग्यता कहाँ है। तो फिर उसके बाद ही इस तरीके से काउंटर चलता रहा। हमारा ये कहना है, एक मुद्दा आप लोग के बीच में ये तो जानकारी होगा ही कि आर्मी का जो भर्ती हुआ फिर उसका ज्वाइनिंग नहीं हो पाया। ये है अन्याय। अब बिहार में जितने भी लोग हैं, यूथ हैं खासकर, इस तरीके से मेहनत आप लोग कर रहे हैं, परिश्रम होने के बाद भी अगर आप एग्ज़ाम देते हैं और भ्रष्टाचार होता है, पेपर लीक होता है, बहुत सारी बातें हैं, आप लोगों को पता है, लेकिन आपकी जो वेदना है आपके अंदर ही है। आप अपने साथियों के बीच में बातचीत करते हैं, बताते हैं यार वहाँ पे धांधली हो गया, यहाँ पे धांधली हो गया, लेकिन वो सड़कों पे नहीं आ पा रहा है बात। और अगर आप लोग एक साथ गोलबंद कहीं पे होते, उदाहरण है बीपीएससी का जो कर्मकांड हुआ, तो अगर एक साथ जाते हैं तो पुलिस लाठी मारती है। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से ये पूरे बिहार में चल रहा है, तो बिहार में चल रहा है, इसके लिए लड़ाई कौन लड़ेगा आप बताओ? आप लोग को लड़ना है ना? यस सर। तो क्या है, ये मूवमेंट जो चल रहा है, हम लोग चौरी चौरा से राजघाट दिल्ली के लिए एक यात्रा हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में किया था। दूसरी ये यात्रा चल रही है जो कि भितिहरवा से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। ये पुराना पॉम्पलेट है हमारा, जिसमें कि लगभग 1000 किलोमीटर इसमें हमने डाला है, लेकिन अब हमने ये तरीका बदला है पूरे बिहार के हर एक ज़िले में, और हो सकता है कि प्रखंड लेवल पे हम लोग जाएँ। ये पद यात्रा हम लोग कर रहे हैं। आज हमारी यात्रा मुजफ्फरपुर में रात में आई है, तो भितिहरवा से लेके और अभी यहाँ से फिर हम लोग समस्तीपुर कूच करेंगे। इस तरीके से पूरा बिहार घूम के फिर लास्ट में इसका पटना में होना है। हम लोगों का मकसद क्या है? वो मकसद क्लियर है। हम चाहते हैं लड़ाई लड़े अपने हकों के लिए। मुझे नौकरी नहीं मिल सकता है, मैं तो एडवोकेट हूँ, भैया अपना नौकरी छोड़कर यहाँ पे आ गया। हमारे साथ ऐसे बहुत से साथी हैं, उदाहरण धरा पड़ा है हमारे टीम में, जो कि अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। उन्हें लग रहा है यूथ के साथ अनजस्टिस हो रहा है, तो इसके लिए लड़ाई लड़ना है, लोगों को जागरूक करना है। आपके अंदर जो शक्ति है ना, वो बाहर निकालनी है। इसके लिए यात्रा हो रही है। इसका समर्थन आप सबको नैतिक तौर पे तो करना ही है, हर तरीके से आप लोगों को खड़ा रहना है। अब हम ये कह सकते हैं कि आप किस तरीके से इस यात्रा का आप सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपका भी अपना बहुत सारा काम है, तो जो यूथ हमारी इस यात्रा में शामिल नहीं हो सकते हैं, इस मूवमेंट में शामिल हो सकते हैं। आपके हाथों में जो पर्ची है उसमें नंबर है,
उस नंबर को आप अपनी कॉल करके और उसका समर्थन कर सकते हैं, ताकि वो गोंगी बहरी सरकार को ये पता चले कि बिहार में जितने भी यूथ हैं इन सब मुद्दे को लेकर वो एकजुट है। क्लियर? साथ ही साथ इसको आप फोटो खींचकर अपने व्हाट्सएप पे लगाएं, स्टेटस पे लगाएं, जहां बैठते हैं हंसी मजाक होता है उस पर ये बातें होनी चाहिए रोजगार को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर। और इसके बदले सरकार क्या करती है, संस्थागत तरीके से हिंसा देती है, नफरत देती है। आज यहाँ पे आप लोग इस तरीके से इतना प्रेम के साथ लड़कियाँ प्रैक्टिस कर रही है, लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं शांति है, वातावरण सही है तभी तो कर रहे हैं। यहाँ पे अगर नफरत हो जाएगा क्या आप लोग प्रैक्टिस कर पाओगे? तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि नफरत से दूर रहना है, एक होकर रहना है और उसके बाद भ्रष्टाचारी से लड़ाई लड़ना है। ना हम लोगों की कोई जाति है ना धर्म, ठीक है? हम लोगों की कोई जाति कोई धर्म नहीं है। तो इस चीज को आप मानवता हमारा धर्म है सोशल और मीडिया इंसानियत हमारी जाति। सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग इस मूवमेंट को खड़ा कीजिए और निश्चित तौर पे बड़ी जो क्रांति हुई बिहार की धरती से हुई है, हम चाहते हैं वो निकले, ऊर्जा दिखाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भविष्य उज्जवल हो, हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू।